हेलो बच्चों, आज हम लोग JCRT झारखंड रांची के कक्षा अष्टम के पाठ्य पुस्तक गणित में परिमेय संख्या प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों के हल समझेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 1 नंबर में प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। ए नंबर में है 3/8 गुने 5/9 बराबर 5/9 गुने 3/8। तो इसे हम लोग पहले सत्यापित करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि प्रश्न को लिखा गया है। तो सबसे पहले हम लोग को करना है, ये जो बाएं तरफ वाला है इसे लेना है। इसे कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, LHS। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या है, 3/8 गुना 5/9। अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 3 गुना 5/8 गुना 9। 3 और 5 को अगर हम लोग गुना कर देंगे तो हो जाएगा 15, और 8 और 9 को गुना कर देंगे तो हो जाएगा 72। तो इतना हो गया। उसके बाद इसको छोड़ देना है। आगे दाएं साइड में जो है उसे लिखेंगे राइट हैंड साइड, RHS। यहाँ क्या क्या है, 5/9 गुना 3/8। इसे भी हम इस तरह से लिख देते हैं, 5 गुना 3/9 गुना 8। 5 और 3 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 15, और 9 और 8 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 72। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो बाएं तरफ है वही संख्या जो है दाएं तरफ भी वही परिमेय संख्या हमें प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए यानी कि दोनों ही बराबर है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष प्रमाणित। ठीक है। आगे हम लोग बी नंबर के प्रश्न को देखेंगे कि क्या है। तो बी नंबर का प्रश्न इस प्रकार से है, -7/9 गुने 3/14 बराबर 3/14 गुने -7/9। तो इस प्रकार से दिया गया है। तो इसका हल हम लोग देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पर हम लोग उसी तरह से लिखेंगे LHS, इधर का जो है -7/9 गुने 3/14। तो फिर इसको सजा लेते हैं इस प्रकार से, 9 गुना 14। तो 7 और 3 को गुना करेंगे तो 21 होगा। चूँकि माइनस का चिन्ह दिया गया है इसलिए इसको भी हम लोग माइनस लिखेंगे। और अब 14 और 9 को गुना तो ये हो जाएंगे 126। ठीक है। आगे फिर दायां पक्ष को हम लोग लिखेंगे RHS बराबर 3/14 गुना -7/9। इसको भी हम लोग सजा देते हैं उसी प्रकार से, और 14 गुना 9। तो 3 और 7 को इसी प्रकार गुना करेंगे तो -21 और नीचे 126। तो दोनों ही बराबर है, इसलिए दोनों पक्ष हम लोग बराबर लिखेंगे। LHS बराबर RHS प्रूव्ड, अर्थात प्रमाणित। तो इस प्रकार से 1 नंबर के जो है दोनों आप देख चुके कि किस प्रकार से होंगे। अब हम लोग 2 नंबर का प्रश्न को देखेंगे। 2 नंबर का प्रश्न, 2 नंबर के प्रश्न में इस प्रकार से दिया गया है कि निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। ये नंबर में है इस प्रकार, -5/2 गुने -7/4 गुने 1/3। ये ब्रैकेट में है बराबर -5/2 गुने, अब फिर ब्रैकेट को बदल दिया गया है, -7/4 गुने 1/3। तो इसे हमें सत्यापित करना है। तो हम लोग पहले ये जो बराबर का चिन्ह है इसके इस तरफ वाले को बायां पक्ष कहते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग ले लेंगे सत्यापित करने के लिए। तो इसमें दिया गया है -5/2 गुने -7/4 गुने 1/3। तो इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो माइनस इस ब्रैकेट वाला काम पहले होगा। तो -5/2 हम इसको इस प्रकार से सजा लेते हैं, -5 गुने -7, और नीचे है 2 गुना 4 गुना 1/3। अब फिर नीचे लिखते हैं बराबर -5 और 7, माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 5 और 7 गुना करेंगे तो हो जाएगा 35। तो 35 और नीचे 2 और 4 गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 गुना 1/3। अब ऊपर जो है 35 गुना 1 और नीचे 8 गुना 3। अब जो है 35 गुना 1 कितना हो जाएगा, 35, और 8 गुना 3 हो जाएगा 24।
तो एक हो गया बायां पक्ष जो हमें मिला 35/24। अब दायां पक्ष हम लोग देखेंगे, दायां पक्ष में क्या लिखा हुआ है, RHS। RHS में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है -5/2 गुने ब्रैकेट -7/4 गुने 1/3। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। -5/2 गुना, इसे भी ब्रैकेट में का काम पहले कर लेते हैं। तो ऊपर होगा -7 गुना 1 और नीचे होगा 4 गुना 3। ब्रैकेट को बंद कर दिए। -5/2 गुना, अब जो है इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा -7 और नीचे 4 और 3 गुना करेंगे तो हो जाएगा 12। अब ऊपर फिर इसको सजाएंगे, 5 गुना -7 और नीचे 2 गुना 12, 2 गुना 12। तो इस प्रकार से -5 और -7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और तो 5 और 7 गुना करेंगे तो 35 हो गया, और 2 और 12 गुना करेंगे तो 24 हो गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो दायां पक्ष है वो बायां पक्ष के बराबर ही है, इसलिए इसको हम लोग लिखेंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, प्रूव्ड। तो इस प्रकार से जो है हम लोग 2 नंबर का ए नंबर जो है सॉल्व कर चुके हैं, इसे आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग 2 नंबर का बी नंबर को देखेंगे, प्रश्न क्या दिया गया है। 2 नंबर के बी में दिया गया है 3/5। तो इस प्रकार से दिया गया है, तो हम लोग फिर इसमें भी LHS लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो पहले है 3/5 गुना -2/11 गुना 5/4। तो ऊपर 3 और -2 इसको गुना कर देंगे तो -6 हो जाएगा। 5 और 11 को गुना कर देंगे तो हो जाएगा 55 गुना 5/4। इसको हम काट सकते हैं, इसको 11 से काट देंगे 5 और 55 को। तो अब इसको भी हम काट देते हैं, 2 से काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा, -3, और ये हो जाएगा 2। अब इसको लिखेंगे, कितना कितना बचा, -3 और नीचे 11 गुने 2 यानी कि -3/22। ठीक है, अब नीचे RHS में क्या क्या बचा है, उसका RHS में क्या क्या है उसको लिखेंगे, 3/5 गुने -2/11 गुने 5/4। तो ब्रैकेट वाला काम पहले करेंगे, तो 2 और 5 में गुना करने से 10 होगा, और माइनस चिन्ह है इसलिए -10, और 11 और 4 में गुना करने पर 44 होगा। ठीक है, अब जो है क्या करेंगे, इसे काटेंगे 5 और 10 को, तो ये 2 बार कटेगा यानी कि -2, और इसमें 2 को 22 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 22 और 1। तो ऊपर क्या क्या बचा, 3 गुना 1, यहाँ पर जो है माइनस है तो माइनस रहेगा, बटा इस नीचे 22 ही है तो 22 हुआ। तो यहाँ पर इसको हम लोग गुना करेंगे तो -3/22। तो हम लोग देख रहे हैं कि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर है, इसलिए इसको भी हम लोग लिखेंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड, प्रूव्ड। तो इस प्रकार से बच्चों इसका भी हम लोग समाधान देख लिए कि कैसे होगा। ठीक है, अब हम लोग 3 नंबर में जो है प्रश्न जो दिया गया है उसको देखेंगे और उसका समाधान करेंगे। तो बच्चों यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो इसके लिए कॉपी कलम का हमें आवश्यकता नहीं है, हम यहीं पर आपको समझा देते हैं। -8/7 गुने 21/12 बराबर 21/12। तो यहाँ पर क्या होगा, तो हम लोग देख रहे हैं कि इधर 21/12 है और इधर का जो -8/7 है वो इधर नहीं है, तो यहाँ पर -8/7 हम लोग लिख देंगे। फिर उसी तरह से यहाँ हम लोग देखेंगे 15/17 है, इधर भी 15/17 है, परंतु इधर -4/3 जो है वो दायां पक्ष में है, इधर होने से ये बराबर होगा, तो इसे भी -4/3 लिख देंगे। ठीक है, आगे इधर 9/8 है, भाग यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया है, -3/2 दिया गया है, तो यहाँ पर क्या होने से ये दोनों बराबर हो जाए। तो यहाँ पर जो है बच्चों होगा -4/3। ठीक है, तो इसलिए होगा -4/3, क्योंकि अगर हम इसको काटते हैं, ठीक है, -4 और 8 को, तो नीचे 2 हो जाता है, और 3 को 9 को काटते हैं तो ऊपर
3 हो जाता है, नहीं 3 रह जाता है। तो यहाँ -1 रह गया, यहाँ 3 रह गया, तो -3 हो गया। और नीचे इसको काटेंगे तो ये 2 हो गया, ये तो कट गया है, तो -3/2 रह जाएगा। फिर यहाँ पर जो है हम लोग देख रहे हैं कि दोनों तरफ -5/9 है, परंतु -21 इधर नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग -21 लिख देंगे। इसे एक बार फिर से समझा देते हैं। यहाँ -4/3 जो है लिखेंगे, तो इसको काटेंगे तो यहाँ पर जो है 2 हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा, ठीक है। और इसको काटेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, तो यहाँ बच गया -3/2। इस प्रकार से इसका सॉल्व हो गया। अब हम लोग यहाँ 4 नंबर का जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं और उसका भी हम लोग जानेंगे कैसे होगा। निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो यह तो बहुत आसान है। 12/23 जो लिखा हुआ है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम जब हम लोग लिखेंगे तो सीधे इसको उलट देंगे, 23/12 हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसका जो है फिर इसी तरह से 19/11, परंतु ये जो माइनस नीचे है, माइनस नीचे नहीं होगा, ऊपर माइनस हो जाएगा। और इसका जो है 5 है, तो 5/1 को नीचे पकड़ लेंगे, तो इसे हम उलट देंगे तो 1/5 हो जाएगा। इसका नीचे भी 1 पकड़ेंगे तो और इसको भी हम उलट देंगे तो 1/-1 होगा, तो उसको हम माइनस नीचे नहीं लिखकर ऊपर ही लिखेंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा -1। फिर इसको भी हम लोग उलट देंगे तो ये हो जाएगा -5/2। तो इस प्रकार से 4 नंबर का जो है 4 नंबर का हम लोग इस प्रकार से समाधान कर लिए, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग 5 नंबर को एक बार फिर से देख लीजिए। इसको केवल उलट देना है गुणात्मक प्रतिलोम में। 12/23 को 23/12 लिखेंगे, इसको -19/11, 1/5, और इसका -1 ही होगा क्योंकि इसको 1/-1 लिखेंगे तो उसको -1/-1 से गुना कर देंगे, तो फिर ये -1 ही रह जाएगा। 2/-5 को उलट देंगे तो -5/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हो गया। अब जो है 5 नंबर का हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 5 नंबर का सवाल को हम लोग देख लेते हैं। क्या दिया गया है, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। ए नंबर में 3/5 गुना 2/7 ब्रैकेट में है प्लस 3/7 बराबर 3/5 ब्रैकेट गुना 2/7 प्लस 3/5 गुना 3/7, ये ब्रैकेट के अंदर में है। तो इसको हम लोग सत्यापित करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि प्रश्न दिया गया है 5 नंबर का ए में 3/5 गुना, इस प्रकार से जो हम लोग पहले किताब में देखें। अब इसका हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो बायां पक्ष है उसे ले लेते हैं। LHS बराबर 3/5 गुना ब्रैकेट में है 2/7 प्लस 3/7। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 3/5 गुना, अब 7 ब्रैकेट के अंदर जो 7 और 7 दोनों में है, तो एलसीएम इसका निकालेंगे तो 7 ही होगा, और इसलिए ये 2 + 3 रह जाएगा। 7 में 7 से भाग देंगे 1, 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2। उसी प्रकार से इसमें भी 7 से 7 में भाग देंगे तो 1, और 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, नीचे करते हैं ताकि दिखाई पड़े आपको। 3/5 गुना, अब 2 और 3 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5, और नीचे 7। इसको काट देंगे 5 और 5 को, तो रह गया 3/7। तो इस प्रकार से बायां पक्ष हमारा 3/7 हो गया। अब दायां पक्ष को लेंगे, दायां पक्ष को शुरू करेंगे। 3/5 गुना 2/7, फिर यहाँ जोड़ का चिन्ह है, 3/5 गुना 3/7, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ जो है 3 और 2 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 6, 5 और 7 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 35, ठीक है। और फिर प्लस का चिन्ह है, यहाँ 3 और 3 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 9, और 5 और 7 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 35। अब 35 और 35 का यदि हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो 35 ही हो जाएगा। 35 को 35 से भाग देंगे तो 1, और 1 को 6 से गुना करेंगे तो 6। 35 को 35 से भाग देंगे 1, 1 को 9 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9। तो क्या हो गया, 6 और 9 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 15/35। अब इसको यदि हम लोग 5 से काटें तो ये कितना हो जाएगा, 5 तियाँ 15, 5 सत्ते 35, यानी कि हमारे पास कितना रह गया, 3/7। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि दायां पक्ष जो है 3/7 है, और बायां पक्ष भी 3/7 है। इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से ये हम लोग इसका सॉल्व किए। एक बार आप ठीक से इसको देख लीजिए। तो हम लोग अब इसका जो बी नंबर में जो प्रश्न दिया गया है उसको देखते हैं और उसका भी हल जानते हैं।
तो बी नंबर में जो प्रश्न दिया गया है वो इस प्रकार से है, 4/5 गुने ब्रैकेट में 8/-13 और माइनस 5/-13, ठीक है। बराबर दिया गया है ब्रैकेट के अंदर 4/5 गुने 8/13, फिर ब्रैकेट बंद माइनस ब्रैकेट के अंदर फिर 4/5 गुना 5/13। तो इसको हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, फिर इसको भी हम लोग LHS यानी कि बायां पक्ष का सॉल्व जो है पहले कर लेते हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि इसी प्रश्न को पहले लिख देते हैं, प्रश्न के अंश को। तो इस प्रकार से प्रश्न है बायां पक्ष, और फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट का काम सबसे पहले 13 और 13 का LCM निकालेंगे तो 13 ही होगा। 13 में 13 से भाग करेंगे तो 1 होगा, 1 में 8 से गुना करेंगे तो 8 होगा, ठीक। फिर इसी प्रकार से ये 5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 4/5 गुना 8 से 5 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3, 3/13। अब इसको इस प्रकार से हम लोग लिख देते हैं, इस प्रकार से लिख दिए। अब 4 और 3 को अगर हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, और 13 और 5 को गुना करेंगे तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 65। यानी कि बायां पक्ष जो है हमारा 12/65 हो गया। अब हम लोग दायां पक्ष को निकालेंगे सॉल्व करके, कितना होगा, तो ये है 4/5 गुना 8/13 ब्रैकेट, फिर 4/5 गुना 5/13। तो इस प्रकार से दिया गया है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लिखने इसे 4/5 है गुना 8/13, इसको ऐसी तरह से रखते हैं। अभी इधर हम लोग देखते हैं कि इसको काट सकते हैं, ठीक है। तो मेरा कितना बच गया, 4/13। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 गुने 8 और नीचे 5 गुना 13, इसको लिख सकते हैं 4/13। अब फिर इसको सॉल्व करते हैं। 4 और 8 गुना करेंगे तो हो जाएगा 32, 13 और 5 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 65, और ये हो गया 4/13। तो 65 और 13 का अगर हम लोग LCM निकालेंगे तो ये हो जाएगा 65। तो 65 को 65 से भाग देंगे तो 1 और 32 को गुना करेंगे तो 32, और 65 को 13 से भाग करेंगे तो 5 और 4 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 20। अब 32 में से 20 को घटाएंगे तो हो जाएगा 12, और नीचे हो जाएगा 65। तो हम लोग देख रहे हैं कि दायां पक्ष जो है 12/65 है और बायां पक्ष भी 12/65 है, यानी कि दोनों जो है दोनों तरफ बराबर है। इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो इस प्रकार से हम लोग 1 से 5 तक के सवालों का हल देख लिए। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।